परिवहन संघ द्वारा लगातार मोनेट माइंस में अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज मांग को लेकर 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिसको देखते हुए नगर पंचायत अंतागढ़ के अध्यक्ष राधेलाल नाग पखानजूर पहुंचे और परिवहन संघ पखानजूर जो धरना पर बैठे उनका बड़ा जोर शोर से समर्थन दिया। उनका कहना है कि शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा करे ताकि गाड़ी मालिकों पर आर्थिक बोझ न पड़े, क्योंकि कोई वाहन मालिक किस्त पर गाड़ी लेकर चला रहे हैं। मोनेट माइंस के वादे के अनुरूप गाड़ी माइंस में लगाया गया था, पर माइंस की वादा खिलाफी के चलते परेशान है। परिवहन संघ पखानजूर मोनेट माइंस में 20% हिस्सेदारी देने पर सहमति हुई थी, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर क्षेत्र में परिवहन संघ द्वारा चक्का जाम किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन इनके मांग पर विचार कर जल्द मांग को पूरा करना चाहिए। परिवहन संघ पखानजूर के मांग जायज है, क्योंकि मोनेट माइंस जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जिसके लिए आज परिवहन संघ धरना के लिए बाध्य है। यदि इनके जायज मांग पूरी नहीं होगी तो हमारे भाजपा कार्यकर्ता सहित इन लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे, जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होंगे। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। कई दिनों से आप लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आपके जो जायज मांग है उस बारे में कुछ बोलें। आप लोगों का धन्यवाद मीडिया वाले का। देखिए, पिछले 8 दिनों से हमारी ये जो धरना प्रदर्शन है ये जारी है, और हमारे सूद लेने के लिए ना तो प्रशासन के ओर से ना ही सरकार की ओर से कोई आए और हमारे सूद लिए, कोई नहीं लिया अभी तक। पहले हमारे पास जो हालदी का माइंस है उसका हमारा 20% था। उस समय हम लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी मोनेट माइंस में, हालदी माइंस में गाड़ी चलाएंगे करके। उस समय हमारे पास कम से कम 200 गाड़ियाँ हम लोगों ने खरीद ली थी। आज उस 15% से हमारे घटते घटते अभी 5% आके रह गई है, जिसके चलते हमारी कई गाड़ियाँ बिक गई है। कई ड्राइवर, कोई मालिक सड़क पे आ गई है कि इनके पास गाड़ी नहीं रहा। और अभी हाल ही में इस हालदी माइंस के सामने मोनेट माइंस खुली है, जिसमें हमारी 0% की हिस्सेदारी दिया गया, जबकि हमें आश्वासन दिया गया था कि जब वहाँ पे हिस्सेदारी बटेगी तो हमें बुलाया जाएगा और हमें कुछ ना कुछ वहाँ से प्रतिशत हिस्सेदारी दिया जाएगी, लेकिन जो दिया नहीं गया। और हम इस मांग को लेके आज पिछले 5-6 महीने से हर जगह जिला प्रशासन हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री जी हो, हर किसी के पास आवेदन दिया है, लेकिन आज तक हमारी कोई सूद नहीं लिया गया है और ना ही कुछ आश्वासन दिया गया है। तो आप लोगों के आगे की रणनीति क्या रही? ये पिछले 8 दिनों से हम लोग लगातार धरने में बैठे हैं। आज हम लोगों ने एक बंद का आह्वान किया पड़लकोट वाले के सामने। तो पड़लकोट के सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो खुद ब खुद सामने आके पूरे बड़गांव से लेके इरपेनार तक सारे के सारी दुकानें बंद है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। सारे के सारे जनता हमारे साथ है कि हमें अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पड़लकोट परिवहन संघ के आज जो धरना प्रदर्शन और समर्थन दिए, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पड़लकोट परिवहन संघ आज 1 सप्ताह से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है। शासन प्रशासन इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जब वोट का समय आता है तो फिर कई लोग लुभावन कर्जा माफी दुनियादारी का ये करके इनसे वोट तो ले लिया है और शासन जो है ना सत्ता में आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जब बीजेपी का शासन था उस समय 20% इनको परिवहन करने के लिए आदेश था, ये करते थे। मगर अभी ये कांग्रेस की सरकार उसको घटा करके 5% कर दी है। ये बड़ा अन्याय हुआ है इनके साथ में। ये धरना में बैठे हैं, इनके समर्थन में हम आए हैं और पूरा साथ देंगे इनको। इनका मांग पूरी नहीं होते तो आगे आप क्या करेंगे? इनका मांग अगर पूरी नहीं होती है तो इनके साथ में कंधे मिला करके हम रोड के लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। मगर इनका मांग पूरा होना चाहिए। जायज़ है, इनको 20% जो दिया जा रहा था वो मिलना चाहिए। इनका अधिकार, इनका पेट का मुंह का न्योला छीन करके इनको 5% दिया गया है। ये रोड में आ चुके हैं, इसलिए हड़ताल में बैठे हैं। इसमें यहाँ स्थानीय विधायक और शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले, नहीं तो ये जो है ना अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है और अपना आंदोलन को और उग्र रूप में चलाने के लिए मजबूर है। ये जो पराया व्यवहार संघ के साथ किया जा रहा है, इसको अब दोष कहाँ तक किसको मानते हैं? शासन को मानते हैं या कि सरकार को मानते हैं? शासन और भाई, अगर मान लो प्रशासन और शासन दोनों मिल करके ये है ना भाई, ये इसमें इनका कटौती करके अपने लोगों को ये वहाँ पर फिट कर दिए हैं।
पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जी आप भाजपा के प्रतिनिधि हैं, हाँ जी। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक कांग्रेस सरकार की गलती है और कहाँ तक ये भाजपा की गलती है? भाजपा की गलती है ही नहीं है, 20% दे रही थी बकायदा। ये तो कांग्रेस का पूरा कांग्रेस का ही गलती है। यहाँ के विधायक तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कम से कम ये छोटा सा काम जो उनको दिया जा रहा था 20%, उसको 20% कर दे, 5% कर दिया गया। सभी पार्टियों द्वारा आपको समर्थन बल्कि दिया जा 20 रहा को बढ़ाया जाता है, उसको घटा। परीक्षाओं का सामना कर रहे परिवहन संघ आज 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में क्या बोलना चाहिए? सर देखिए, आज विगत 8 दिन से जो हमारे पारुलकोट परिवहन संघ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आज तो बंद ऐलान कर दिया है। जो मोनेट माइंस खुले जा रहा है, जिसमें हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, क्योंकि हम पूरी कांकेर जिला में आते हैं और ये मोनेट माइंस भी कांकेर जिला का अंदर ही है। तो जब भानुपुर तपुर वाले को दिया जा रहा है वो एक ही जिला में, तो द्रुकुंदल वाले को दिया जा रहा है, तो पखनजुड़ वाले को क्यों नहीं दिया जाएगा? इस वजह से हम शासन प्रशासन से, आप मीडिया वाले के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगा आगे हम और इससे भयानक हम आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़े हम अच्छा तरीका से बंद करेंगे, क्योंकि ये पेट का सवाल है। और इस जो बंद का आह्वान किया गया था वो कहाँ तक सफल रहा? सर आज तो देखिए पूरा बड़गांव से लेकर इरपिनार तक बंद है और सब व्यापारी संघ जितना परिवहन संघ के साथ जुड़ा हुआ है, सबका कहना यही है कि वास्तविक पारुलकोट परिवहन के संघ में अन्याय हो रहा है, ये अनदेखी हो रहा है। क्योंकि कांकेर एक ही जिला का अंदर आते हैं सब, भानपुर तपुर, पखानजोड़, अंतागढ़, द्रुकुंदर, जब एक ही जिला में उनको मिल सकता है तो हमारी पखनजोड़ वाले को क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिए हम परिवहन संघ को जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।